बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एससी व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। व्यूवर्स, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जॉब्स की रिलेटेड वीडियोस, जिसमें आपको मैं बताती हूँ कि अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उस जॉब के क्या बेनिफिट्स हैं, उस जॉब में आपको काम क्या करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो कि आप किस लाइन में जाना चाह रहे हैं, आप जिसमें जाना चाह रहे हैं उसकी एबिलिटी आप में है या नहीं है। इससे रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। तो आज हम बात करने लगे हैं पटवारी के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पटवारी क्या काम करता है, पटवारी की क्या अहमियत है, इसकी पावर क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पटवारी का, और कैसा पूरा जो उसका सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो ये आज हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पटवारी की। पटवारी काम किस महकमे में करता है? पटवारी महकमा माल में काम करता है, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये काम करता है। ये अंडर जो है एसी डीसी के जो है पटवारी का काम होता है। और ऐसे लोगों को तो ज़रूर पता होगा कि पटवारी की क्या पावर होती है। जिसने कभी ज़मीन खरीदी हो या बेची हो तो वो इसकी अहमियत जानते हैं कि पटवारी की जो पोजीशन है वो कितनी अहम है। यहाँ मैं आपको जिक्र करती चलूँ कि पटवारी जो है वो अपने महकमे का बादशाह समझा जाता है। इसके पास इतनी पावर होती है और इसका काम इतना ज़्यादा अहम होता है। जो पटवारी है इसको सारी इन्फॉर्मेशन होती है ज़मीन से रिलेटेड। इसके पास बहुत सारा जो है मटेरियल जो होता है बहुत पीछे तक जो है आपको ये बता सकता है कि ये ज़मीन किसकी है। बाप दादा परदादा तक उस पूरी ज़मीन की हिस्ट्री जो है वो पटवारी के पास सारा रिकॉर्ड होता है। पटवारी सिस्टम जो है ये शेरशाह सूरी ने शुरू किया था और इसको फिर कंटिन्यू किया। अंग्रेज़ ने भी जब आए पाको हिंद पे हुकूमत की तो उन्होंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स के बाद इसको कैरी ऑन किया और अभी तक ये बरे सगीर पाको हिंद में जो है ये चल रहा है सिस्टम। अब हमने मौजूदा हुकूमत ने इसको जो है कंप्यूटराइज्ड किया है, लेकिन इसका कंप्यूटराइज्ड करने का कोई बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पटवारी की अभी भी उतनी ही अहमियत है। पटवारी की पावर को कम करने के लिए पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पटवारी जो है बहुत सी चीज़ों को आगे पीछे कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि सब पटवारी करें और ज़रूरी ये नहीं है कि कोई ना कर रहा हो। एक सोशली जो भी इमेज है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो इसका स्केल है वो 9 स्केल होता है पटवारी का। अगर आप पटवारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक 9 स्केल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं इसका क्राइटेरिया आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो FA होनी चाहिए। इंटर आपने किया हो, वो किसी भी सब्जेक्ट्स में किया हो, किसी भी FSC है, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, इट्स ओके। आपकी इंटर जो है वो जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी होनी चाहिए। ज़्यादा प्रेफरेबल ये है कि आपने ICS किया हो, क्योंकि अब सारा सेटअप जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो इसलिए ICS के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ी ज़्यादा आसानी होती है। क्योंकि ये यूनिफॉर्म जॉब नहीं है तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट मेजर की जाए, चेस्ट मेजर की जाए, या आपका कोई फिजिकल टेस्ट हो जिसमें रनिंग हो, चिनअप्स हो, पुशअप्स हो, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। कोई नज़र का इशू नहीं है, कोई हाइट का इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो FA होनी चाहिए। प्रेफर है कि आपने ICS किया हो। एज जो है वो आपकी 18 से 25 साल तक की होनी चाहिए। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 जो वर्ड्स हैं पर मिनट होने चाहिए। जो उर्दू की टाइपिंग है 25 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। इसके अलावा MS ऑफिस आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। आपको इस पर ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे अप्लाई करने के बाद आपका टेस्ट होगा जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी, इंग्लिश की, उर्दू की। और उसके अलावा MS ऑफिस में आपको कुछ भी कहा जाएगा, MS वर्ड पर काम करें या एक्सेल पर काम करें, इसलिए MS ऑफिस पर आपकी अच्छे तरीके से ग्रिप होनी चाहिए, आप उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली कर सकें।
तो इन तीनों के 5-5 नंबर होंगे, 15 नंबर का टोटल टेस्ट होता है। फिलहाल कोई रिटन टेस्ट का जो है वो नहीं है, रिटन टेस्ट हो भी सकता है, इसलिए आपको चाहिए कि अपनी जनरल नॉलेज और अपने शोबे से रिलेटेड आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आप अपने टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट कोई ऐसा ख़ास नहीं होता, उसमें आजकल के जो हालात चल रहे हैं कोविड के बाद, जस्ट कुछ मेजर जो हैं वो टेस्ट होते हैं जो आपके देखते हैं कि ये आपके क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर होते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है शॉर्ट लिस्ट होकर। तो जैसे ही आपकी सिलेक्शन होती है फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, जो पटवार स्कूल है यहाँ पर आपकी को कुछ जो है चंद माह ट्रेनिंग के बाद आप किसी सीनियर पटवारी के साथ काम करते हैं और आपको एज अ पटवारी जो है वो अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। जब आप अपॉइंट हो जाते हैं तो मैं अब आपके साथ शेयर करूँ कि पटवारी का क्या काम है। पटवारी का काम जो है वो ज़मीन से रिलेटेड है। ज़मीन का सारा रिकॉर्ड उसके पास होता है, ये ज़मीन किसकी है और इससे पहले ये किसकी थी, उससे पहले ये किसकी थी, इसको किसने ख़रीदा, किसने बेचा। उस ज़मीन का, अगर आपने एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पटवारी के पास होती है। पटवारी ख़ास तौर पर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारे देही इलाकों में, और जो लोग ज़रूरी ज़मीनें रखते हैं उनके लिए पटवारी बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ज़मीनों की कटाई कहाँ से किसके हिस्से की ज़मीन शुरू हो रही है, कहाँ पे किसके हिस्से की ज़मीन ख़त्म हो रही है, ट्यूबवेल कहाँ से आ रहा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं ज़रूरी ज़मींदारों को जो कि पटवारी के साथ पढ़ते हैं। तो इसलिए भी पटवारी वहाँ पर बहुत अहमियत का हामिल है। इसके अलावा पटवारी का काम रजिस्ट्री, इंतकाल, खाता, खसरा नंबर, ज़मीन की पैमाइश, रिहायशी हो या कमर्शियल हो, ज़रूरी हो, किसी भी किस्म की ज़मीन हो, उसका जो भी काम होता है वो पटवारी ने करना होता है। ज़मीन की कटिंग किस तरह होगी, सोसाइटीज़ कैसे बनेंगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये सारा काम जो है पटवारी के हाथों से गुजर कर जाता है, वो फाइनल करता है। फिर ये जो काम है ये आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो है पटवारी बहुत अहमियत का हामिल है किसी भी ये जो महकमा माल है इसमें, रेवेन्यू में, और उस शख्स के लिए जिसने ज़मीन खरीदनी है या बेचनी है। और ख़ास तौर पर फिर मैं बात करूं कि देही इलाकों में पटवारी जो है एक बहुत मेजर किरदार जो है वो अदा कर रहा होता है। मैं आपको बताती चलूं कि जब आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो आपने अपनी जितनी तलीमी असनाद हैं इनकी 2 कॉपीज़ बनवानी है। मैं जो क्रेडिट सर्टिफिकेट है इसकी, NSE नंबर की, डोमिसाइल की, फादर के NSE कार्ड की, इनकी 2 आपने फ़ोटोकॉपी करा के अटेस्टेड करानी है और फिर आपने इसके लिए अप्लाई करना है। ये जो चीज़ें चाहिए थी मैंने ये भी आपके साथ जो है जिक्र कर दिया है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसा नहीं है कि आप पटवारी बन जाते हैं और आपको आगे तरक्की के कोई चांसेस नहीं है। आपके पास तरक्की के बहुत चांसेस हैं। आप चाहें तो आगे जो है वो तरक्की कर सकते हैं, कानून को बन सकते हैं, गिरदावर बन सकते हैं, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, और तरक्की करते करते आप ACDC तक भी पहुंच सकते हैं। अगर आप में काबिलियत है, आप पढ़ रहे हैं और साथ साथ अपने काम में महारत हासिल रखते हैं तो महकमे माल में आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी जॉब के साथ साथ अपनी स्टडी को कायम जारी रखते हुए आप चाहें तो CSS के पेपर दे सकते हैं, PMS के पेपर दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि अगर आप पटवारी बन गए हैं आप उसी स्केल में रहेंगे या आप आगे पढ़ नहीं सकते। आपके लिए बहुत तरक्की के जो है मौके हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसके बलबूते पर आप आगे जा रहे हैं। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि पटवारी जो है महकमे माल में कितनी अहमियत का हामिल है, इसकी पावर कितनी है और ये क्या काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी कोई बात जो आपको समझ ना आई हो या आप मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर जवाब दूंगी। इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।